नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकुफेन। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बनाया। इस वीक भी, हर वीक की तरह इस वीक भी आपने प्रॉफिट बनाया। मैंने पिछले वीक में जो 24 नवंबर के एक्सपायरी के लिए वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि 41,400 के लेवल पर आपको के स्ट्राइक प्राइस पर आपको पुट सेल करके चलना चाहिए। इसमें क्या है कि आपको प्रॉफिट होने की जो चांसेस थी वो 80% से भी ज़्यादा थी। और आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी अभी जो है वो 41,400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और कल ही एक्सपायरी है, कल 24 नवंबर एक्सपायरी का एंड डे है, यानी कि कल लास्ट डे है, कल एक्सपायरी डे है। तो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने प्रॉफिट बनाने के बाद जो है आज अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ भी कर दिया होगा। और जिन्होंने स्क्वायर ऑफ नहीं किया है वो कल मार्केट खुलते स्क्वायर ऑफ कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन मार्केट कभी कभी होता है रिवर्स भी चला आता है और काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ चला आता है। ऐसे में क्या है कि आपकी जो पूरी वीक की जो प्रॉफिट है वो एक दिन में स्वाहा हो सकती है। तो ये हमने जो वीडियो बनाया था बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर, इस वीडियो में मैंने बोला था कि 41,400 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को सेल करके चलने से 80% चांसेस है कि 41,400 के ऊपर ही बैंक निफ्टी क्लोज होगा इस एक्सपायरी में। और ऐसा ही हुआ। तो हम लोग चार्ट पर चलेंगे, देखते हैं कि बैंक निफ्टी का जो अभी लास्ट प्राइस है वो क्या चल रहा है। तो चलते हैं यहाँ से सीधा चार्ट पर। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी को सिलेक्ट कर रखा है और साथ ही 1 घंटे का टाइम फ्रेम हमने लिया है। चार्ट का जो पैटर्न है वो कैंडल स्टिक पैटर्न है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कई बार निफ्टी ने जो लो बनाया उसके बाद हायर लो बनाया। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लो बैंक निफ्टी ने बनाया, फिर उसके बाद हायर लो बनाया। तो बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो फिलहाल अप ट्रेंड में चल रहा है और पिछले वीक में भी बैंक निफ्टी का ट्रेंड अप में चल रहा था। अब बैंक निफ्टी का जो लास्ट ट्रेड प्राइस है वो आप देख सकते हैं 42,675 चल रहा है। और यहाँ पर हमने आपको कहा था कि आपको पुट सेल करके चलना चाहिए, क्योंकि 41,400 के अबव ही बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हो सकती है 24 नंबर वाले एक्सपायरी में। और यही हुआ। आप देख सकते हैं 41,400 के कितना ऊपर आकर के बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। अब बारी आती है कि हमें जो अब नया वीक जो आ रहा है, नए वीकली एक्सपायरी में हमें कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पर हमें ऑप्शन को सेल करना चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग अब फिलहाल बात करेंगे। और साथ ही एक बार बायर के बारे में भी हम बता देते हैं कि बायर को भी मैंने जो स्ट्राइक प्राइस सजेस्ट किया था बाई करने के लिए, इतना ज़्यादा जो बैंक निफ्टी 41,400 से ऊपर आकर के 42,675 पर ट्रेड कर रहा है, तो जिन्होंने कॉल को बाई किया होगा उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। जिन्होंने भी हमारा वीडियो देखा होगा, लॉजिक को समझा होगा, उनको 50% जब भी प्रॉफिट मिला होगा, एक दिन बाद 2 दिन बाद वो अपने पोजीशन को काट लिए होंगे और अपने प्रॉफिट को एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो लगातार अप ट्रेंड में बना हुआ है। और बैंक निफ्टी ने जो पहले सपोर्ट बनाया था, ये मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। यहाँ पर पुट राइटर काफ़ी ज़्यादा बैठे हुए हैं और ये कभी नहीं चाहेंगे कि बैंक निफ्टी जो है 42,000 के नीचे जाए। तो 42,000 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए बहुत अहम सपोर्ट लेवल है। और हाल ही में बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस को ब्रेक भी किया है इस लेवल पर, जो था 42,600 का। 42,600 पर निफ्टी का रेजिस्टेंस है। बहुत सारे कॉल राइटर वहाँ बैठे हुए थे और उसको भी बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बियरिश पैटर्न बना है। यहाँ पर आप इन्वर्टेड हैमर देख रहे होंगे जो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच सकता है। लेकिन सिंगापुर निफ्टी का जो आज हमने चार्ट देखा है वो आप देखेंगे तो सिंगापुर निफ्टी का जो चार्ट है वो आज अप है और कल बैंक निफ्टी या निफ्टी दोनों में ही गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में जो है बैंक निफ्टी 42,700 के ऊपर ही ओपन दे सकता है। और इस कंडीशन में जब 42,700 के ऊपर बैंक निफ्टी ओपन देगा तो मुझे नहीं लगता है कि बैंक निफ्टी नीचे आएगा और ये जो पैटर्न है ये फेल हो जाएगा। तो ये हमारा पहला लेवल था जो मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। चाहे तो हम यहाँ पर भी पुट को सेल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सेल नहीं करेंगे। इसके ठीक ऊपर एक इमीडिएट सपोर्ट बैंक निफ्टी ने बनाया था जो है 42,200 का। 42,200 पर काफ़ी ज़्यादा पुट राइटर बैठे हैं, यानी कि यहाँ पर जो पुट राइटर हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहे हैं। 42,000 पर तो परमानेंट बैठे हुए, वो कभी नहीं चाहेंगे 42,000 के नीचे बैंक निफ्टी आए, क्योंकि बहुत सारे पैसे उनके लगे होते हैं। वैसे 42,200 पर अभी उतने पुट राइटर नहीं हैं, लेकिन अगर पुट राइटर की अगर हम की जो नंबर्स की अगर हम बात करें तो पुट राइटर्स जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहे हैं। और ये इंक्रीज़ और होंगे अगर कल बैंक निफ्टी का गैप अप ओपनिंग देंगे तो ये जो है ना पुट राइटर ये और भी इंक्रीज़ हो जाएंगे 42,200 के लेवल पर।
तो 42,200 का लेवल एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, जहां पर बैंक पुट राइटर जो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि आने वाले समय में 1-2 दिन के बाद हो सकता है कि 42,200 पर पुट राइटर काफ़ी बड़ी संख्या में पुट को राइट करें और बैंक निफ्टी को और ऊपर धकेलने में कामयाब हो जाए। तो मैंने कहा था कि निफ्टी जो है, ऐसा माना जा रहा है कि निफ्टी ने जो है नया हाई बनाया, तो निफ्टी ने कोई नया हाई नहीं बनाया था। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी ने नया हाई बनाया है, और ये भी बताया था कि निफ्टी का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे डाउन साइड में शिफ्ट हो रहा है, जिसका असर जो है बैंक निफ्टी पर पड़ सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी पर अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो अप था और अप ही दिखाई दे रहा है, लेकिन निफ्टी का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे डाउन साइड शिफ्ट हो रहा है, इसका असर बैंक निफ्टी पर पड़ सकता है। लेकिन ठीक इसके अपोजिट ऐसा भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी का ट्रेंड अप है तो बैंक निफ्टी का भी असर निफ्टी पर पड़ सकता है, और वही हुआ कि बैंक निफ्टी का ट्रेंड का असर जो है निफ्टी पर पड़ा, और निफ्टी का जो ट्रेंड धीरे धीरे लो साइड शिफ्ट हो रहा था, अब वो संभलता हुआ दिख रहा है। अब निफ्टी भी नया हाई लगा सकता है। निफ्टी पर हमने जो वीडियो बनाया है उसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, आप उसको देख करके निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं वीकली एक्सपायरी में। हर बार जो भी हमारे व्यूअर्स हमारे वीडियो को देखते हैं, लॉजिक को समझते हैं, अपने ट्रेड में इम्प्लीमेंट करते हैं उसको, और वो हर वीक रेगुलर इनकम कमा रहे हैं। देखो दोस्तों, ये गारंटी तो नहीं है कि आप हर वीक या मंथली एक्सपायरी में अगर काम कर रहे हैं, चाहे वीकली एक्सपायरी में काम कर रहे हैं, तो हर वीक और हर महीने आप पैसे बनाओ ही। लेकिन क्या है कि मार्केट में अगर आपकी एक्यूरेसी लेवल जो है वो 70-80% है, 70-80% है, तो आप मार्केट से बहुत सारा पैसा बना करके बाहर आ सकते हो, या फिर रेगुलर आजीवन मार्केट में पैसा बनाते रहोगे, और इतना पैसा बनाओगे कि एक आम बिजनेस से, एक रेगुलर बिजनेस से, या फिर एक रेगुलर नौकरी से आप उतना पैसा नहीं बना सकते हैं। मार्केट में इतनी ताकत है कि आपके पैसे को एक साल में ही 50% से भी ज़्यादा एनुअल रिटर्न से ग्रो कर सकता है। इतना ज़्यादा ताकत है मार्केट में, चाहे वो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें या फिर आप इन्वेस्टमेंट करें, चाहे किसी भी सेगमेंट में, चाहे आप कमोडिटी में ट्रेड करें, अगर आपकी एक्यूरेसी लेवल 70-80% है तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, आजीवन काम कर सकते हो मार्केट में। बहुत जल्द इस चैनल पर मैं आपको इन्वेस्टमेंट से भी रिलेटेड स्टॉक्स लाता रहूँगा, जो एक साल में ही आपको डबल से ट्रिपल रिटर्न दे सकता है, जिसे हम मल्टी बैगर कहते हैं। तो ऐसे भी स्टॉक्स आप देख सकते हैं, उनके पीछे के लॉजिक समझ सकते हैं, वो कैसे इतना हाई बनाते हैं, ये सारी चीज़ों को आप सीख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन ट्रेड में हमने 2 लेवल फाइंड आउट किया। एक लेवल तो यहाँ था 42,000 का, जो मेजर सपोर्ट लेवल है, और एक है इमीडिएट सपोर्ट लेवल जो है 42,200 का। तो 42,200 पर हम चाहेंगे पुट को सेल करने का। 42,200 पर अगर हम पुट को सेल करके चलते हैं तो हमें 80% चांसेस है कि इसमें प्रॉफिट मिलेगा। 80% चांसेस है कि इसमें प्रॉफिट मिलेगा। तो हमें क्या करना है कि 42,200 के स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शन चेन में देखना है कि कितना प्रीमियम हमें रिसीव हो रहा है। हमारा क्या स्ट्रेटेजी है? हमारा स्ट्रेटेजी यही है कि हमें जो है वीकली बेसिस 2,000 से 2,500 का प्रॉफिट होना चाहिए, ताकि एक लॉट पर जो हमारा कैपिटल यूज होता है 1 लाख के आसपास, उसमें हमको एक महीने में 10% का रिटर्न मिले, ताकि हम एनुअल बेसिस 100% अर्निंग कर सके, यानी कि अपने पैसे को डबल बना सके। यही हमारा टारगेट रहता है। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो इसके आसपास हम लोग जरूर पहुंचते हैं। तो चलते हैं हम लोग ऑप्शन चैन पर, और वहां से जानने की कोशिश करेंगे कि 42,200 के स्ट्राइक प्राइस पर हमें कितना प्रीमियम रिसीव हो रहा है। चलिए ऑप्शन चैन पर हम चलते हैं। तो दोस्तों, हम ऑप्शन चैन पर आ गए हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये NSE का वेबसाइट है, जो हमें फ्री में बहुत सारे डाटा अवेलेबल कराती है। और ये बैंक निफ्टी हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है, और साथ ही जो एक्सपायरी है वहाँ पर हमने 1 दिसंबर का एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखा है। अब हम थोड़ा नीचे जाएंगे, क्योंकि हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है, जिस स्ट्राइक प्राइस की हम बात कर रहे थे, वो अभी नीचे ही है। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, और हम लोग बात कर रहे थे 42,200 के स्ट्राइक प्राइस की। तो 42,200 की स्ट्राइक प्राइस की अगर हम बात करें, तो 42,200 के स्ट्राइक प्राइस पर
सॉरी ये 40,200 का स्ट्राइक प्राइस है, और थोड़ा हमें नीचे जाना होगा। वही मैं कह रहा हूँ कि इतना कम कैसे हो गया। तो 42,200 के स्ट्राइक प्राइस पर अगर हम आते हैं तो ये रहा 42,200 का स्ट्राइक प्राइस। 42,200 के स्ट्राइक प्राइस पर अगर हम आते हैं तो हमें ये स्ट्राइक प्राइस 118 रुपये का प्रीमियम दे रहा है। ये हमें 118 रुपये कमाने का मौका दे रहा है, यानी कि अगर 118 रुपये में हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी, करीब 2,500 के आसपास वैल्यू आती है, तो वो हमारा प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो 42,200 पर अगर हम पुट को सेल करेंगे तो 118 का प्रीमियम हमें रिसीव होगा। लेकिन कल मार्केट खुलता है और मार्केट ऊपर की तरफ भागता है तो क्या होगा, ये प्रीमियम धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाएगा, इस प्रीमियम की वैल्यू धीरे धीरे कम जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें 80 रुपये से 100 रुपये का प्रीमियम कम से कम रिसीव करना है। ये हमारी स्ट्रेटेजी है बैंक निफ्टी में, क्योंकि हमें 2,000 से 2,500 तक का इनकम बनाना है वीकली बेसिस। तो 42,200 के स्ट्राइक प्राइस पर अगर हमें 118 का प्रीमियम हमें मिलता है तो इससे भी ज़्यादा प्रीमियम हमें रिसीव हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि 42,200 का जो लेवल है वो काफ़ी सेफ भी है पुट ऑप्शन को सेल करने के लिए। लेकिन बाय द वे कल ये प्रीमियम डिक्रीज़ हो जाता है, मार्केट अप साइड में खुलता है, तो ऐसे कंडीशन में ये प्रीमियम डिक्रीज़ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि अपने आप को 42,300 के स्ट्राइक प्राइस पर शिफ्ट कर देंगे। 42,300 के स्ट्राइक प्राइस पर जब शिफ्ट करेंगे तो वहाँ भी हम देखेंगे कि क्या हमें प्रीमियम जो है 80 से 100 रुपया पर रिसीव हो रहा है या नहीं। ये चेक करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि मनी मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़रूरी है। अगर 42,300 पर भी अगर हमें नहीं मिल रहा है तो हम 42,400 पर अपने आप को शिफ्ट कर देंगे। तो 42,400 पर हमें जितना भी प्रीमियम मिलेगा, हम अगर हमें ज़्यादा मिल जाता है तो अच्छा है, यानी कि 80 से 100 रुपये के बीच में मिल जाता है तो अच्छा है। अगर हमें कम मिलता है तो हम ये मानकर चलेंगे कि इस वीक में हमें कम कमाने का मौका मिल रहा है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी कम है, इसलिए हम 42,400 पर जो भी प्रीमियम मिलेगा, जो भी मतलब ये नहीं कि 10 रुपये 15 रुपये वाला प्रीमियम हम रिसीव कर लें, वो भी नहीं करना है। एटलीस्ट 50 रुपये 60 रुपये का प्रीमियम मिल जाए तो हम ये मान करके चलेंगे कि इस वीक हमने कम कमाया। तो देखो ये 42,000 से लेकर के जो 43,000 का 42,200 से लेकर जो 42,400 तक का स्ट्राइक प्राइस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी में काम करने का, बैंक निफ्टी के पुट को सेल करने का। ये तीनों स्ट्राइक प्राइस में प्रॉफिट बनाने का जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इन तीनों स्ट्राइक प्राइस पर अगर आप काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन क्या है कि मैंने 42,200 इसलिए बोला कि ये थोड़ा सा बहुत कम रिस्क है इसमें, और 42,300 पर अगर आप जाते हैं तो थोड़ा सा रिस्क आपका बढ़ता है। अगर 42,400 पर आप जाते हैं तो इन दोनों से इसमें रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए पहले हमें 42,200 को ही ट्राई करना है। अगर 42,200 पर स्ट्राइक प्राइस नहीं प्रीमियम नहीं मिलता है हमारे क्राइटेरिया वाली, तभी हम ऊपर जाएंगे। मे बी कि कल आपको जो यहाँ पर प्रीमियम दिख रहा है उससे ज़्यादा ही प्रीमियम मिल जाए, लेकिन हमें ट्रेड कब बनाना है, हमें ट्रेड बनाना है बिल्कुल मार्केट बंद होने के समय में 3 बजे से लेकर के 3:30 के बीच में हमें ये ट्रेड बनाना है। उसके पहले हमें ट्रेड नहीं लेना है, केवल मार्केट को वॉच करना है। तो दोस्तों ये था ऑप्शन सेलर के लिए कि ऑप्शन सेलर को कहाँ पर ऑप्शन सेल करना है। तो ऑप्शन सेलर को पुट ऑप्शन सेल करना है। सबसे पहली बात, पुट ऑप्शन को सेल करना है। कौन सा ऑप्शन सेल करना है? पुट ऑप्शन को सेल करना है। और पहला स्ट्राइक प्राइस जो रहेगा वो 42,200 के स्ट्राइक प्राइस पर हमें सेल करना है। उसके बाद अगर यहाँ पर हमें अपना प्रीमियम, जो प्रीमियम हमको चाहिए 80 से 100 रुपये का, अगर वो नहीं मिलता है तो हम अपने आप को 42,300 पर शिफ्ट करेंगे। अगर इस पर भी नहीं मिलता है तो हम अपने आप को 42,400 पर शिफ्ट करेंगे। इससे ऊपर हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर जो भी प्रीमियम हमें मिलेगा, 50 रुपये से ऊपर का प्रीमियम मिलेगा, हम उस पर अपना काम शुरू कर देंगे, पुट को सेल कर देंगे। लेकिन अगर 50-40 के नीचे भी अगर प्रीमियम मिलता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, इंतज़ार करेंगे कि जब भी वो प्रीमियम हमारे क्राइटेरिया के बीच में आ जाएगा हम तभी उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर पुट को सेल करेंगे। तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि हमें कहाँ पर ऑप्शन सेल करना है बैंक निफ्टी में और कहाँ पर हमें प्रॉफिट बनाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो रही बात दोस्तों, ये तो थी हमारे ऑप्शन सेलर भाइयों के लिए। अब हम थोड़ा सा ऑप्शन बायर के लिए भी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि जो भी ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन बाय करके पैसे बना रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको अपने आप को ऑप्शन बायर से ऑप्शन सेलर की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन सेलर जो है ना, ऑप्शन सेलर बनने से क्या होगा कि आप कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि ऑप्शन बायर जो है प्रॉफिट तो बना लेते हैं,
लेकिन उससे ज़्यादा कई बार उनको नुकसान भी हो जाता है। लेकिन एक ऑप्शन सेलर लॉस तो कर देते हैं, 1-2 बार लॉस कर देते हैं, लेकिन उन 1-2 बार के बदले में उनको 8 से 10 बार प्रॉफिट भी होता है। तो ये दोनों में अंतर है ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में। तो चलिए अब थोड़ा ऑप्शन बायर के लिए भी हम लोग लेवल फाइंड आउट कर लेते हैं कि उनको कहाँ पर कॉल को बाय करना है। चूँकि बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में है तो हमने पुट को सेल किया, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी अप में है तो अगर हम बायर हैं तो हमें कॉल को बाय करना है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग कहाँ पर कॉल को बाय करना है ये भी हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है फिलहाल अभी जो हमें ऑप्शन चैन में दिख रहा था वो हमें 43,000 के लेवल पर एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कॉल राइटर काफ़ी बड़ी मात्रा में मौजूद है और ये नहीं चाहेंगे कि बैंक निफ्टी 43,000 के लेवल को ब्रेक करे। लेकिन बैंक निफ्टी 43,000 लेवल को ब्रेक अगर नहीं भी करता है और हम 43,000 के लेवल पर कॉल को बाई करते हैं तो जैसे ही बैंक निफ्टी 43,000 के लेवल पर पहुँचेगा आपका प्रीमियम जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। कितना इंक्रीज करेगा ये उस पर डिपेंड करता है, मार्केट के चाल पर ये इंक्रीज कर जाएगा। तो आपका प्रीमियम जब जो है 50% से ग्रो कर जाए तो आपको अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है, आपको अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है। सपोज कि आपने 100 रुपये का प्रीमियम पे किया, अगर 150 रुपये हो जाए तो आपको अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है, ज़्यादा वेट नहीं करना है। तो हमने आपको बताया 43,000 के स्ट्राइक प्राइस पर बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन को बाय करना है। क्या करना है? कॉल ऑप्शन को बाय करना है, ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मार्केट में कल थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है और मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो तुरंत ही आपको 43,000 का लेवल दिख जाएगा। तो तुरंत आपको पोजीशन नहीं बनाना है, आपको वेट करना है। 3-3:30 बजे के पहले भी अगर बैंक निफ्टी आपको 42,800 के आसपास मिले या 42,750 के आसपास मिले तो आपको 43,000 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को बाय कर लेना है और 50% के प्रॉफिट पर अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेना है, ठीक है। और अगर ट्यूसडे तक आपको 50% का प्रॉफिट नहीं होता है तो अगर कम भी प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है आपको अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेना है। ट्यूसडे से ज़्यादा हमें होल्ड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा होल्ड करेंगे तो थीटा डीके जो होता है उसका असर आपके प्रीमियम पर दिखने लगेगा और आपका प्रीमियम जो है वो क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा। सपोज आपने 100 रुपया पर प्रीमियम 100 रुपया पर कॉल को बाय किया यानी कि 100 रुपये प्रीमियम पे किया है तो हो सकता है कि डिक्रीज होकर के 50 रुपया आ जाए, 60 रुपया आ जाए या 70 रुपया आ जाए। तो जो भी लॉस होगा प्रॉफिट होगा उसको आप ट्यूसडे को बुक कर लेंगे, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको ऑप्शन बाय करने के लिए बताया। तो बाय कहाँ करना है, आपको बाय करना है 43,000 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को, ठीक है। सेल क्या करना है, सेल करना है 42,200 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को, ठीक है। और इसको कैसे अगर मार्केट हमारे सिचुएशन से थोड़ा सा बाहर दिखाई दे या फिर हमने जो सोच रखा है उससे भी बढ़िया प्रदर्शन करें तो हमें कैसे अपने स्ट्राइक प्राइस को शिफ्ट करना है वो भी हमने आपको पर्टिकुलर पुट सेल करने के लिए आपको बताया कि जो भी हमारे ऑप्शन सेलर भाई हैं उनको मैंने कहा कि कैसे आपको अपने आप को शिफ्ट करना है, क्यों शिफ्ट करना है वो भी हमने आपको बताया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि वीडियो हेल्पफुल है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दें। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है और भी अच्छी तरीके से वीडियो बनाने की हम कोशिश करते हैं। और जो व्यूअर्स नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हम चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियोज़ उनको लगातार देखने को मिलती रहे। जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।